ये कश्मीर लाइव का लाइव ब्रॉडकास्ट है। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट आने का मकसद ये है कि आज के दिन के हवाले से जो फिफ्थ फेज में आज पार्लिमानी इंतखाबात हुए बारामूला सेगमेंट के लिए, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो आज क्या किस तरीके से वोटिंग पूरे दिन में रही, पूरे एंटायर बारामूला पार्लियामेंट्री सेगमेंट में। मैं आपको बता दूं, आज शाम को जब पूरे दिन वोटिंग का सिलसिला जारी रहा और अर्ली स्टेज से ही इसमें अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिले और वक्तन फवक्तन हमने इस हवाले से अपडेट पूरे दिन में किया। और जब शाम को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो जेएंडके के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि आज जो बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात है उस सेगमेंट में करीबन 59% वोटिंग जो है दर्ज की गई, रिकॉर्ड की गई, जिसे एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वोटर टर्नआउट आज सामने हमें देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, जब आज सुबह हमने वोटिंग का आगाज, जब उसकी रिपोर्टिंग हमने शुरू की मुख्तलिफ इलाकों से, कश्मीर के बारामूला के पार्लिमानी सेगमेंट के हवाले से, तो पहले इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा ब्रिस्क ब्रिस्क जो है वोटिंग का आगाज हुआ, लेकिन उसके बाद इसमें मोमेंटम हुआ और हमने देखा कि कई सारे इलाकों से जो है लंबी कतारें भी थी देखने को हमें मिली। और मैं आपको बता दूं, इस पार्लियामेंट्री इस सेगमेंट में 17 लाख से ज्यादा वोटर्स जो रजिस्टर्ड थे, एलिजिबल थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ 8 लाख, 8.5 लाख से ज्यादा दोनों मेल और फीमेल का रेशियो था। उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे, उसमें थर्ड जेंडर भी था और इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जब हमने आगाज किया, इनिशियल इस दिन का आगाज किया, तो इनिशियली हमने श्रीनगर के जो पेरिफेरीज के नजदीक में ही, आउटस्कर्ट्स में, तो हमने पहले डिस्ट्रिक्ट बडगाम से आगाज किया। वहां पर हमें ब्रिस्कली वोटिंग देखने को मिली, लेकिन जो ही दिन पास आन होता गया तो वोटिंग में जो है उसमें इजाफा होता, टर्नआउट में इजाफा होता गया। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो 59% का अनाउंसमेंट हुआ कि पूरे पार्लिमानी जो बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट जो है उसमें 59% की वोटिंग हुई। मैं आपको बता दूं, करना सेगमेंट वाइज जो है उसमें करना में 61.87% वोटिंग हुई। त्रेगाम नॉर्थ कश्मीर में जो टेंटेटिवली जो क्लोज अप पोल हुआ सीईओ के ऑफिस की तरफ से, वो त्रेगाम में 62.56%। कुपवारा की अगर हम बात करें, कुपवारा में 60.29% का जो है पोल रिकॉर्ड किया गया। लोलाब की अगर हम बात करें, लोलाब में 5 बजे तो करीबन वहां पे 55.55.72% वहां पर वोटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद जब क्लोज अप पोल हुआ, टेंटेटिवली जो बताया गया, तखमिया जो लगाया जा रहा है, वो है 58%। इसी तरीके से अगर मैं हंदवारा की बात करूं, हंदवारा में 66.76 5 बजे था, लेकिन जब टेंटेटिवली उसको क्लोज अप करने की कॉल आई तो वहां पर बताया गया मैसिव 72% जो है वहां पर पोल, वहां पर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। मैं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं कि 72% अगर इस हंदवारा एरिया की, उस सेगमेंट की पॉपुलेशन अगर 100 है, तो 77 जो 70 जो 72% जो उसकी पॉपुलेशन है 100 की, दैट मीन्स 72 लोगों ने 100 में से वोट्स अपने कास्ट किए हैं। लंगेट की बात करें, लंगेट का भी टेंटेटिवली जो क्लोज है, जो काफी हाई टर्नआउट देखने को मिला वहां पर भी, तो वहां पर हमें 66.05% का जो परसेंटेज दिया गया है। इसी तरीके से सोपोर की अगर बात करें, सोपोर में ये बताया गया कि जो 2019 में वहां पर यही पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे, तो उस टाइम पे करीबन 4% वोटिंग हुई थी। और आज की जो डेट है, आज के जो एदाद शुमार सीईओ ऑफिस की तरफ से हमें मिले, वो उनका ये कहना है कि सोपोर में आज 44.36% जो है वोट्स पोल किए गए। इसी तरीके से रफियाबाद का जिक्र किया गया, रफियाबाद में 57.39% जो है पोलिंग परसेंटेज हुई। इसी तरीके से जो हमारे फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उड़ी में, वहां पर 62.92% वहां पर वोट्स जो है रिकॉर्ड किए गए। इसी तरीके से हम बारामूला, नॉर्थ कश्मीर बारामूला की अगर हम बात करें, वहां पर 52.15 टेंटेटिवली जो क्लोज अप हुआ वहां पर हुआ है। इसी तरीके से गुलमर्ग सेगमेंट की अगर हम बात करें, वहां पर 59.52% वहां पर रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से वागोरा क्रीरी
49.79%। पटन की अगर हम बात करें, पटन सीईओ के ऑफिस की तरफ से वहां पर जो आदाद शुमार दिए गए हैं, पटन में 60.01%, सोनावारी में 64.73%, बांडीपोरा की अगर हम बात करें, बांडीपोरा में 60.24% रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से गुरेज की अगर हम बात करें, से गुरेज में 40.82% और बीरवा में 58.80% और बडगाम में 52% वोटिंग जो है रिकॉर्ड की गई। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं, हमने कई सारे वोटर्स से हमने बात की, जहां कहीं पर भी हमने बात की तो हमने ये जानने की कोशिश की कि वोटर्स जो है किस चीज को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं। तो कई सारे इश्यूज पे लोगों ने बात की, कईयों ने अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया, कईयों ने जो है वो एक चेंज चाहते थे, जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंटेरियन से उनसे चेंज चाहते थे, एक नए फेसेस को मौका देना चाहते थे जो कि सामने आ जाए। तो कुल मिला के एक चेंज को लेकर जो है हम ये कह सकते हैं कि वोट लोगों ने, जितने भी जो लोग थे पोलिंग बूथ्स पे, वो उन्होंने इस चीज को लेकर ही वोट किया। मैं आपको यहाँ पर और एक चीज बता दूं, एक इस सेगमेंट में एक जो कंपटीशन है पार्लियामेंट सीट के लिए, सबसे पहले उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला है, जो कि साबिका चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और उनके जो अपोनेंट है, कुल मिला के जो है 22 कैंडिडेट्स इस सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबले जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनमें फहरिस्त में है और पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन भी, और पीडीपी के भी, और एक वहां पर और एक कैंडिडेट भी, वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कुल मिला के 22 कैंडिडेट्स इसमें फ्रो में है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प कहानी ये सामने आई जब विद इन एंड फेज ऑफ दिस कैंपेन, जब इंजीनियर रशीद के फर्जंद उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इसी पार्लियामानी सीट के लिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बारामूला है उसके लिए। तो उसमें बड़ा एक दिलचस्पी सामने आई, और लोगों से जब हमने बात की उनका भी यही कहना था कि वो अपने इस कैंडिडेट को काफी चाहते हैं, क्योंकि वो अंडर डिटेंशन है, अभी बंद है वो। तो मैं आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद है पिछले कई सालों से जो अभी तिहाड़ जेल में है, उन पे चार्जेस लगे हैं, यूएपीए चार्जेस लगे हैं। तो उन चार्जेस के तहत वो तिहाड़ जेल में बंद है, और उनके बेटे अबरार और उनके दूसरे बेटे, उन्होंने कैंपेनिंग की, अपने अपने कैंपेनिंग की अपने फादर के लिए, और उनका ये कहना था कि उनका जो लोगों का जो वोट है वो उनका रिहाई का सबब भी बन सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, आज हमें ये भी देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला भी कई सारे नॉर्थ कश्मीर के कई सारे पोलिंग बूथ्स पे खुद भी नजर आए, वो वहां पर विजिट कर रहे थे। और जब कश्मीर लाइफ ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि वो अर्ज करते हैं कि, हालांकि उन्होंने, मैं इसे अर्ज करने से पहले उन्होंने ये भी एंटिसिपेट किया था कि कितने परसेंटेज की वोटिंग हो सकती है। तो टेंटेटिवली वो भी नजदीक थे इस नंबर के। तो उन्होंने दिन में अर्ज भी किया था वोटर्स से कि वो आ जाएं और वोट कास्ट करें। और शाम को और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने शुक्रिया का भी इजहार किया उन लोगों का जो वोट करने के लिए निकले। कुल मिला के सीईओ ऑफिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके मुताबिक ऐसा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पे जिनकी तस्दीक पूरी तरीके से नहीं हुई, नॉर्थ कश्मीर के कुछ एरियाज में कुछ स्पैरोडिक ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं, जहां पर यह बताया गया किसी ऑफिशियल के साथ ज्यादती की गई है किसी पॉलिटिकल लीडर के हाथों से। बट इस बात की पूरी तस्दीक भी तो नहीं हुई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही ये बात मंजर आम पे आई। तो सीईओ ऑफिस की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई कि पूरा दिन जो है वो पूरा पीसफुली रहा और ऐसी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुई। तो आज के दिन क्या हुआ, इस फिफ्थ फेज के सेगमेंट के को अगर हम सम अप करें, सीईओ ऑफिस की तरफ से ये कहना कि आज के दिन में जो पोल्स हुए वो रिकॉर्ड ब्रेक पोल्स थे। मैं आपको बता दूं 2019 में सीईओ ऑफिस के मुताबिक 37.41 वोट्स परसेंटेज वोटर टर्नआउट हुआ था, और आज जो वोटर टर्नआउट सामने आया है वो अराउंड 59% जो है वोट्स पोल किए गए हैं। इस पार्लियामानी सेगमेंट के लिए वोट्स जो है कास्ट किए गए हैं। ये कहना है सीईओ ऑफिस, सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, पीके पोली का, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ किया जब वो मीडिया से खिताब कर रहे थे। मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने इस बात के भी आदाद शुमार दिए कि 2014 में
38.96% ही हुए थे और 2019 में 37% हुए थे और आज 2024 में ये 59% तक चला गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें आज के दिन के हवाले से एक जो सीईओ ऑफिस का ये कहना था कि लोग जो है सामने आए, वोट कास्ट किया और लोगों का ये कहना कि वो एक नए चेहरों को मौका देना चाहते थे और उन्होंने कई सारे इश्यूज को रेज अप किया, आगे बढ़ाया। जैसे कुछ लोगों से हमने बात की पटन एरिया में, उन्होंने कहा कि उनके कई सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो जेलों में बंद हैं और हम चाहते हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो उनकी रिहाई का सबब बने, उनकी रिहाई के लिए आसानी हो जाए। तो कुल मिला के अगर हम ये आखिर में इसका फिर से मैं आपको व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि जो सीईओ ऑफिस की तरफ से जो एदाद शुमार आज दिए गए बारामूला के इस 5th सेगमेंट में 59% की वोटिंग आज दर्ज की गई। तो मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आने वाले वक्त में इंतखाबात के हवाले से जो भी होंगे हम आपको बताते जाएंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।